हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज से हम अपने यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। और यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस में आप सभी को मैंने कहा था कि अपना फॉर्म भर लो। और फॉर्म में थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि पेमेंट में थोड़ा सा इशू आ रहा है, थोड़ा सा इस तरह का चल रहा है। तो आप अगर एक आध दिन बाद भरना चाहें तो एक आध दिन बाद भर लो, क्योंकि उससे ये है कि सेटलमेंट हो जाएगा पेमेंट का जो चल रहा है गड़बड़। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की पेमेंट कट जा रही है और पेमेंट कटने के कुछ घंटों बाद फिर आ रही है, उसके आने की पेमेंट आपकी सक्सेसफुली तब आ रही है। तो ये सब चीज़ें चल रही है, यानी कि यूजीसी नेट की जो तैयारी करनी है हमें 60 दिन में, और 60 दिन में हमें इस बार कमर कस लेनी है, जिससे हमारा यूजीसी नेट का लाइब्रेरी साइंस का नेट और जेआरएफ निकल जाए। तो आज का हमारा जो ये पहली यूनिट है, यानी पहली यूनिट में हमें क्या देखना है। पहली यूनिट में आपका पहला टॉपिक क्या कहता है, यानी कि पहला आपका कहता है डाटा, यानी कि डेटा, इंफॉर्मेशन यानी सूचना, ज्ञान एवं प्रज्ञान, यानी कि डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड। तो यानी कि ये टॉपिक है आपका क्या है, इंग्लिश में भी लिख देते हैं थोड़ा सा हम। चलो, डेटा, सूचना को क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन। राइटिंग मेरी भी गंदी होती जा रही है, यानी कि इंफॉर्मेशन, फिर आपका आता है नॉलेज, KNOWLED, नॉलेज। एंड लास्ट में आता है विजडम। ये है आपका पहला टॉपिक। यानी कि सबसे पहले आपको देखो, जो आपने राजस्थान के सिलेबस की, यानी राजस्थान की तैयारी कर रहे होंगे, जिनका नेट और पीएचडी के बाद राजस्थान के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उसका सिलेबस आपने कभी देखा है? उसमें पहले ही इतनी हार्ड चीज़ दे दी है। यानी पहले यूनिट में आप किसी भी बच्चे को, या फिर जब हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं तो क्या रखते हैं, पहले आसान चीज़ों से, यानी कि आसान से हार्ड की तरफ चलते हैं। तो यानी कि आपको ने जितना भी नेट का सिलेबस देखा होगा, चाहे कोई से भी सब्जेक्ट उठा के देख लो, तो उसमें आसान से हार्ड की तरफ चले गए। और उसमें क्या है, यानी उसमें क्या है, पहले हार्ड दिखाएंगे फिर आसान लेके चल रहा है। तो आसान टॉपिक है, तो यानी कि छोटे छोटे टॉपिक हैं सबसे पहले। और ये टॉपिक रखा क्यों गया है, देखो ये टॉपिक है हमारा, एक तरह से ये मान के चलो कंप्यूटर का टॉपिक है। सीधी भाषा में कहूँ, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, ये जो टॉपिक है आपका, सीधी मायनों में मैं एक बात कहूँ तो ये टॉपिक है आपका कंप्यूटर का। जब भी आप चाहे कंप्यूटर का कोई सा भी कोर्स करो, चाहे कंप्यूटर का आप करो सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, बैचलर कोर्स, मास्टर कोर्स, ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आती है डाटा की बात। वैसे पढ़ने तो हमें सारे एक साथ ही है, यानी डेटा, जिसे हम डेटा कहते हैं। अब डेटा है क्या, यानी कि और क्रम से ही पढ़ने हैं। यानी कि आपको बहुत सारी बुकों में पहले क्या दिया गया है, पहले दिया गया है इन्फॉर्मेशन, और फिर उसके बाद आपको इस तरह से, यानी इन्फॉर्मेशन के बारे में सारी कहानी बता देगा, फिर आपसे पूछेगा, डेटा पूछेगा, यानी उल्टा सीधे इस तरह से करता चल जा रहा है। तो यानी कि इस तरह से हमें लेके चलना नहीं है, हमें चलना है डेटा के बारे में। यानी कि डेटा क्या है, अगर आपसे कोई पूछने लगे कि डेटा क्या है, डेटा जो है क्या, डेटा शब्द को कहेंगे क्या, भाई देखो आपने एग्जाम्पल समझ लो, इस एग्जाम्पल से आपकी सारी कहानी समझ में आएगी। वैसे मैं एक बार सारे लिख देता हूँ, तभी आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। ठीक है, ये आपके सारे के सारे हैं। अब आपसे मैं कहूँ कि आपने पहले यानी केजी में बच्चा डाला, तो केजी में जब बच्चा डालते हैं तो वो क्या, यानी कि एक क्या सीखता है, वो उसको क्या सिखाया जाता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट और D फॉर डॉग, ये कहानी सिखाई जाती है। अब उससे आगे की कक्षा में उसे क्या सिखाया जाता है, A फॉर एप्पल, यानी कि APPLE, एप्पल। यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है, ए से एप्पल बन गया, ये सिखाया जा रहा है। अब उससे थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे पता चलेगा कि एप्पल ये है, और एप्पल से सेंटेंस क्या बनेगा, दिस इज़ ए एप्पल, दिस इज़ ए एप्पल। यानी कि क्या बनी, एक इन्फॉर्मेशन बनी
कि ये एप्पल है, यानी कि आपको क्या बनी, एक इन्फॉर्मेशन बन गई, सॉरी इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ, नॉलेज बन गई। इन्फॉर्मेशन क्या है, ये एप्पल है तो यहाँ पर एप्पल की इन्फॉर्मेशन बन गई, यहाँ पर क्या है, नॉलेज की इन्फॉर्मेशन है। अब विजडम, अब एप्पल के ऊपर कहानी बना दो एक पूरी की पूरी कि एप्पल ये है, ये इसके गुण हैं, ये इसके बेनिफिट है, प्रोटीन मिलता है, इतना सब कुछ न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो क्या हो गया, यानी कि वो सारा का सारी जब पूरी गाथा गा दोगे एप्पल की, तो यानी कि वो बन जाएगा विजडम। ऐसे ही आपका डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, यानी कि डेटा क्या है, एक छोटा सा भाग जिसमें हम एक एक चीज़ों को, जैसे मान के चलिए अगर आपका ये मान के चलिए आप घर में खाना बना रहे हो, ठीक है, घर में खाना बना रहे हो तो क्या ये सारी चीज़ें हैं, ये क्या है, ये क्या है, सब्जियां हैं। मान लो चलो अब कोई सी भी एक ये मिक्स सब्जी बना रहे हो, तो ये क्या है, ये मिक्स सब्जी के इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इन सब्जियों को क्या करा, इन सब्जी को हमने पूरा का पूरा एक साथ जोड़ के रखा, फिर उसके इससे क्या बनाया, एक सब्जी बनाई, और उसके क्या करा, खाकर उसके स्वाद को हमने डिस्क्रिप्शन कर दिया, हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, खाना अच्छा लगा, तो ये सब चीज़ें कहेंगे। तो सीधे सीधे डाटा को लेके चलेंगे। अगर हम एक एक चीज़ पढ़ें तो सबसे पहले आता है हमारा डाटा। डाटा क्या है, अगर आपको डाटा शब्द कहें तो डाटा शब्द आपको सीधे सीधे भाई देखो, अब ये कहेंगे कि कौन सी भाषा से लिया गया है, ये सब जितनी भी ध्यान रखना, एक चीज़ का ध्यान रख लेना, 90% आपको क्या मिलेगा, लैटिन भाषा। यानी कि जो अगर देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है, हमारे जो संस्कृत हैं या फिर इस तरह की जो भाषाएं हैं वो पुरानी लैंग्वेज में आज भी आपको कभी भी वैसे जब थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ोगे या फिर ज़्यादा नॉलेज ग्रैंड करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर में बहुत ही ईजीली कंट्रोल करा जा सकता है, जितने लैंग्वेज हैं उन सबों में। और जो हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो कहीं ना कहीं हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बताती है, हमें अलग अलग चीज़ें ज्ञान के बारे में बताती है। और जो अंग्रेज़ी भाषा है वो, यानी जैसे अब ये बताओ, मुझे बताओ आपके जो मामा है या फिर चाचा है, उन दोनों के लिए अंग्रेज़ी में क्या वर्ड यूज़ करा जाता है। यानी कि बहुत सी जगह पर अंग्रेज़ी में एक ही वर्ड यूज़ करा जाता है, अंकल, ठीक है, इस तरह की वर्डिंग यूज़ करी जाती है। तो या फिर इस तरह की आंटी वर्ड यूजिंग करी जाती है। तो इस तरह की ये जो लैंग्वेज है वो कौन सी हो गई, तो वो कौन सी है, अंग्रेज़ी लैंग्वेज। और अंग्रेज़ी लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, जो क्या करती है, सत्यानाश करती है। और सत्यानाश करने वाली भाषा को देसी भाषा में क्या कहते हैं, लैटिन भाषा। तो याद कर लेना, जो डाटा शब्द है वो कहाँ से लिया गया, लैटिन भाषा, और जिसका अर्थ क्या है, एनीथिंग दैट इज़ गिवन, यानी कि जो कुछ भी दिया जाए, यानी कि एनी थिंग दैट इज़ गिवन। ठीक है, अब क्या है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसे लेके चलें, अगर यानी कि अगर नॉर्मल भाषा में लेके चलें, जो शोध अध्ययन है, शोध अध्ययन के क्षेत्रों में या के आधार पर शोधकर्ता जो डाटा या संकलन करता है या एकत्र करता है उसे हम डेटा कहते हैं। आपने सभी ने, यानी कि जिसने भी एमलीव करी होगी या फिर एमलीव करने के बाद भी आज के टाइम पे देखो, बच्चा मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, और उसका क्या होता है कि वो जब रिजल्ट फेल का आता है तो वो बहुत निराश होता है, पर पढ़ाई अपनी छोड़ता नहीं है, करता रहता है। कोई उसके बाद पीएचडी कर रहा है, पीएचडी करने के बाद भी आजकल बहुत सारे बच्चों को नेट नहीं निकल रहा। तो यानी कि देखो सब प्रॉब्लम है, पर उन्होंने पढ़ा इतना है कि उसे जस्टिफाई करना मुश्किल है। तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, जब हम यानी कि एमलीव में क्या करते हैं, डिसर्टेशन बनाते हैं या फिर पीएचडी में थीसिस बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। तो वही डेटा क्या है, यानी कि डेटा क्या है, कच्चा डाटा यानी रॉ डाटा, और फाइनल डाटा इस तरह के तौर पे कहते हैं। और डेटा क्या है, एक आदमी का उठाया, दो आदमी का उठाया, तीन आदमी का उठाया, तो ये क्या है, डेटा। और इन सब को इकट्ठा करके क्या बनता है, यानी कि इनको लेके चलते, इनके अंदर की जो होती है इन्फॉर्मेशन, इससे क्या, इस इन्फॉर्मेशन से क्या प्राप्त होती है, हमें नॉलेज प्राप्त होती है कि इस नॉलेज से क्या हुआ, नॉलेज प्राप्त हुई। और नॉलेज से आखिरी में बनता है विजडम, यानी कि आपकी पूरी की पूरी थीसिस, रिसर्च। तो इस तरह से आपको कनेक्ट, यानी कि डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम कनेक्टेड हैं ये सारे के सारे।
तो डेटा समझ में आ गया, डेटा का क्या आ गया, डेटा आपको समझ में आ गया। अगर अब टाइप ऑफ डेटा है, यानी कि टाइप ऑफ डेटा अगर लेके चलें, टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ डेटा लेके चलें तो टाइप ऑफ डेटा में आपको सबसे पहले आता है सांख्यिकी डेटा, यानी कि सॉरी से एक नंबर है, तो यह आ जाएगा संख्यात्मक डेटा। यानी कि संख्यात्मक डेटा क्या होता है, 0 से 9। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे वो इस चीज़ को समझते होंगे कि हम कभी भी 10 यानी 1 से 10 तक नहीं लिखते, हम लिखते हैं 0 से 9, यानी कि 10 नंबर होते हैं, जिसे कहते हैं अर्थमेटिकली फंक्शन जो कहते हैं, यानी न्यूमेरिकल डाटा। फिर आता है अक्षरीय डाटा, यानी कि अक्षर का डाटा, अक्षर संख्यात्मक डाटा, संख्यात्मक डाटा। फिर आता है आपका अक्षर डाटा, अक्षर डेटा। अक्षर डेटा में क्या होता है, डाटा बताओ कौन कौन से अक्षर डेटा में, ABCDEFGHIJKLMNOP ये वाले आ जाएंगे। फिर आ जाएगा चलचित्र डाटा, चलचित्र डाटा। और चलचित्र जो डाटा होता है वो कहाँ पर यूज़ करा जाता है, पिक्चर प्रोपेशन टेस्ट में यूज़ करा जाता है। जब हम किसी यानी मान के चलते हैं हम कोई बच्चा यानी कि बोल नहीं सकता, बस उसे देख सकता है, उसे समझ सकता है, तो उसे क्या कहेंगे कि ये क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके दादाजी दादी जी या फिर जो एजिड पर्सन है उन्हें यानी और इलिटरेट है यानी पढ़े लिखे नहीं है, तो आपने देखा होगा कि उन्हें डॉक्टर क्या करता है कि ये सर्किल किस तरफ को है, वो आँख टेस्ट करना चाहता है, ये सर्किल किस तरफ को, इधर को है, यानी सीधे हाथ की तरफ को है, ये सर्किल किस तरफ को है, उल्टे हाथ की तरफ, इस तरह को, यानी पिक्चर दिखा के वो पूछता है कि नहीं पूछता। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है ध्वनि, यानी कि इसके बाद आएगा ध्वनि, ध्वनि डाटा। ध्वनि डाटा क्या है, जो आपके फ़ोनों में भरा पड़ा है, यानी कि गाने, ठीक है। फिर आपका आ जाता है रेखा, यानी कि 6 नंबर पे आ जाएगा रेखा चित्र डाटा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि डेटा के बारे में, ठीक है। चलिए अब लास्ट आता है आपका क्षेत्र, डेटा का क्षेत्र। अब डेटा का क्षेत्र क्या है, पहला आ जाएगा यूटिलिटी ऑफ डेटा, यानी कि डेटा की उपयोगिता। फिर कहा जाएगा डेटा का विस्तार, डेटा का विस्तार। और लास्ट में आ जाएगा डेटा का काल, ठीक है। ये आपका हो गया डेटा, ठीक है। अब चलते हैं हम इंफॉर्मेशन पर। इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। और आपको यानी यूजीसी नेट की जो ये है क्लास थोड़ी यानी लेट ही मिलेगी। क्यों लेट मिलेगी, क्योंकि अगर आपको सारी एक साथ में क्लास मिल जाएगी तो बंच हो जाएगा, और क्लास का बंच होने का मतलब ये है कि आप ये सोचोगे कौन सी देखूँ। तो इसलिए आपको जो पहले EMRS की क्लास मिलेगी, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर वाली क्लास मिलेगी, फिर यूजीसी नेट वाली क्लास मिलेगी। तो इस तरह से आपकी सारी क्लास कंप्लीट हो जाएंगी। अब आते हैं इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना। सूचना क्या है, ये सूचना क्या है, डेटा का बड़ा रूप, यानी कि कंबाइंड ऑफ डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। यानी कि सूचना, यानी कि सूचनाओं का जाल इन्फॉर्मेशन कहलाता है। यानी कि सूचनाओं का जाल क्या है, इन्फॉर्मेशन कहलाता है। और इन्फॉर्मेशन वर्ड क्या है, डेट, यानी कि वही लैटिन भाषा से निकला है, यानी कि जानकारी उपलब्ध कराना। यानी कि इसका अर्थ क्या आएगा, अर्थ आएगा जानकारी उपलब्ध कराना। और आपसे मैं एक चीज़ आपको एक पूछता हूँ कि कोई ये बता सकता है डेटा और परिभाषा में अंतर क्या है, सॉरी डेटा बोल रहा हूँ, अर्थ और परिभाषा में अंतर क्या है, कोई बता सकता है। देखिए आप आगे, यानी कि आप ये मान के चलो आपका नेट क्वालिफाई हो गया, आपको पढ़ाने जाना है, तो आपको भी ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर आज के टाइम पे सबको पता होगा। तो देखो अर्थ का मतलब ये होता है, जैसे कि मान के चलिए ये है एक फ्रिज, तो हम क्या कहेंगे, ये फ्रिज है, ये वस्तुओं को ठंडा करता है। सब आदमी का यानी कि यूनिवर्सल जो होगा
वो इसके बारे में क्या कहेगा, यानी इस यूनिट के बारे में क्या कहेगा कि ये फ्रिज है, ये सामान को ठंडा करता है, हमारी चीज़ों को ठंडा करता है। ठीक है, तो वो होता है अर्थ, यानी कि जो सब एक आदमी जैसे जानकारी उपलब्ध कराना, इन्फॉर्मेशन को कहेंगे जानकारी उपलब्ध कराना, वो ये हो गया अर्थ। अब इसकी परिभाषा का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं कहूँ यानी कि ए के सिंह के अनुसार सूचना क्या है, या इस फ्रिज का क्या है, फ्रिज वह वस्तु है जिसमें हम अपने खाने को सुरक्षित रख सकते हैं, जिसमें हम खाने को कुछ समय तक ठंडा करके रख सकते हैं, कुछ यानी कि इस तरह की चीज़ें मैं कहूँ आपको फ्रिज वह, यानी कि XYZ के अनुसार फ्रिज वह वस्तु है जिसमें खाने को सुरक्षित रखा जाता है। फिर ABCD के अनुसार कि फ्रिज वह है जिसमें हम अपने पानी को ठंडा करते हैं। तो यानी सबकी यानी कि परिभाषा क्या होगी, सबकी अलग होगी। तो ये चीज़ें दोनों चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, यानी कि यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई आपको। इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, जानकारी को उपलब्ध कराना। क्या है, जानकारी को उपलब्ध कराना। अगर आपको वेरिसिंग यानी कि अब दो और लिख लीजिए, वेरिसिंग तथा नेवलिंग के अनुसार इन्होंने क्या किया है, 6 अधिगम निरूपित दिए हैं। तो उसमें सबसे पहला कौन सा, 6 का क्या है, सबसे पहला आता है संरचनात्मक, यानी कि संरचनात्मक अधिगम। अब संरचनात्मक अधिगम क्या है, जो इस अधिगम के अंतर्गत सूचना विश्व की संरचना के अंतर्गत आती हुई, जैसे भौतिक उद्देश्य के माध्यम से होता है। इसके अनुसार क्या होता है, जिसमें अनुभव किया भी जा सकता है और नहीं भी। ऐसे क्या करता है, संरचनात्मक में अनुभव किया भी जा सकता है और नहीं भी। ठीक है, यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई। अब आगे कहानी बढ़ाएंगे, यानी कि धीरे धीरे कहानी के रूप में आप समझिए। इसे क्या है, ज्ञान अधिगम, यानी कि क्या है, ज्ञान अधिगम। अब ज्ञान अधिगम क्या कहता है, ये अधिगम ये कहता है भाई विश्व के संसार में बोध के आधार पर निर्मित जो चीज़ें हैं उस अधिगम को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें ज्ञान की सूचना के पर्यायवाची माना जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आता है, संदेश अधिगम, यानी कि संदेश अधिगम। अब संदेश अधिगम क्या है, संदेश अधिगम क्या है, इसके अंतर्गत भौतिक आधार पर क्या करा जाता है, केवल संसार के गणितीय और संचारीय संसाधन उस सिद्धांतों को उपयोग में लाया जाता है। आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। अब आता है अभिप्रयास अधिगम। अब अभिप्रयास अधिगम में क्या आ जाएगा, इसमें क्या होता है, चीज़ों को यानी कि अर्थपूर्ण विषय वस्तु को संचार के रूप में स्वीकार किया जाता है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, 5वें नंबर पे क्या आएगा, प्रभाव अधिगम तथा प्रापक प्रकार अधिगम। इसमें क्या कहा जाता है, केवल एक विशिष्ट प्रभाव के रूप में उत्पन्न होता है। तो क्या करता है, विशिष्ट प्रकार में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब लास्ट बचता है आपका, नेक्स्ट देखते हैं प्रक्रिया अधिगम, यानी कि प्रक्रिया अधिगम आ जाएगा। प्रक्रिया अधिगम क्या है, इसमें आंकड़े मानव मस्तिष्क के साथ साथ प्रक्रिया को भी सूचना के आधार पर नापे जाते हैं। ठीक है, ये सारी आ जाएंगी, ये सारी आपकी क्या है, किसकी कहानी है, ये है इन्फॉर्मेशन की कहानी। और सूचना की प्रकृति क्या कहती है, सूचना की प्रकृति कहती है सूचना जो होती है व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाती है, ज्ञान के स्तर को बढ़ाती है। व्यक्ति को एक जो है इन्फॉर्मेशन क्या है, डेटा कलेक्शन का चीज़ है। सूचना का प्रभाव को बनाने में विभिन्न माध्यम होते हैं। फिर क्या होता है, यानी संचार का जो है प्रभाव बढ़ाती है, ज्ञान को यानी कि सूचना को उद्देश्यपूर्ण अर्थपूर्ण संचार के माध्यम से नापा जाता है। तो ये आपकी क्या होगी, सूचना की कहानी। अब आते हैं हम नॉलेज के बाद, यानी कि KNOWLEDGE। ठीक है, नॉलेज की बात, यानी कि अब हम किस पे आ गए, नॉलेज पे। अब नॉलेज क्या है, यानी कि ज्ञान क्या है। ज्ञान एक अक्षरों में
समझना मुश्किल है, या फिर आपसे कहें मैं बताओ कि ज्ञान क्या है। भैया ज्ञान क्या है? अब किसी का नाम ज्ञान होगा तो वो बताओ जी आपका नाम ज्ञान क्यों है? ठीक है, ज्ञान का मतलब ये है, ज्ञान का मतलब ये है जो दो पहले चलिए डेटा और इन्फॉर्मेशन, उसका भंडार है ज्ञान। यानी कि आपने ए सीखा, फिर ए से क्या नाम एप्पल सीखा, अब एप्पल से क्या करा, उसका ज्ञान का हासिल करें। एप्पल ये होता है जी, एप्पल में इतने न्यूट्रिशन होते हैं, इतनी ये सब चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें होती है। क्या करा अपने ज्ञान, क्या यानी कि ज्ञान को बढ़ाया। अब इस पे मैं कहूँ कि 50 लाइन लिखो या फिर 50 लाइन, तो वो हो जाएगा विजडम। यानी कि ये सब चीज़ आपको कनेक्टेड करके ही लेके चलनी पड़ेगी। वैसे आखिरी में मैं कनेक्टेड करके बता दूंगा। यानी कि ज्ञान क्या है, जो मानवीय विचारों को या फिर मानव की आवश्यकताओं को, मानव के जिज्ञासा को शांत कर सके, वो ज्ञान है। यानी कि क्या कहेंगे हम, जो मानव की या मानव की जिज्ञासा, सीधी भाषा में छोटा अक्षरों में लिख देते हैं क्योंकि इतना बड़ा बच्चों को परेशान, जिज्ञासा को शांत कर सके। यानी कि या फिर एक तरह से जिज्ञासा को शांति लिख देते हैं हम, संत लिख दिया हमने, यानी शांत लिख दो, या फिर और चलो और वर्डिंग में मान के चलते हैं, जिज्ञासा को उत्पन्न करता है, या फिर एक तरह से जिज्ञासा को प्राप्त करने में मदद करता है, या जैसे प्राप्त करने में मदद करता है, ये वर्डिंग अच्छा रहेगा, प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, तो क्या है, वो ज्ञान है। यानी कि ज्ञान क्या है, ज्ञान एक व्यक्ति की जिज्ञासा को शांत करने में मदद करता है। ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान एक यानी सूचना का विस्तृत रूप है, यानी कि बड़ा रूप है। तो ये आ जाएंगे ज्ञान के उस स्तर पर। ठीक है, और ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का अगर आपसे पूछे, ये आपके दो पहले से ही कनेक्टेड होते हैं। यानी कि डेटा और इन्फॉर्मेशन के अलावा ज्ञान और जो विजडम है वो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अगर आपने ये समझ लिए तो ये आपको समझ में आएगी। यानी ज्ञान समझ में आ गया। अब लास्ट बचता है जी विजडम। विजडम क्या है, यानी कि विजडम आपसे कोई पूछने लगे जी विजडम है क्या, यानी कि विजडम वर्ड आया क्या है। यानी ज्ञान का तो आपने समझ में आ गया कि ज्ञान क्या है, जो ज्ञान को, यानी कि ज्ञान जितनी भी सूचना है उसे प्राप्त कर ले उसे कहेंगे ज्ञानी आदमी। जैसे कहते हैं ना भाई बड़ा ज्ञानी आदमी है तो उसे कहते हैं ज्ञान। ठीक है, अब विजडम क्या है, यानी कि विजडम अर्थ समझे तो विजडम क्या है, यानी कि अगर हम विजडम वर्ड को लेके चले, तो विजडम है क्या, कोई ये बताओ। विजडम का अर्थ है, यानी कि विजडम का एक तरह से अर्थ है कि जो नॉलेज को, यानी कि जो नॉलेज के एक भंडार को क्या करे, नॉलेज के जो एक भंडार का जो यानी बड़े रूप को ग्रहण करने में मदद करता है, उसे कहते हैं विजडम। यानी कि ज्ञान के एक बड़े रूप को जो प्राप्त करने में मदद करता है उसे विजडम कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं, विजडम कहते हैं। ठीक है, ये भी कहानी समझ में आ गई, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब चलो लास्ट टॉपिक, यानी कि लास्ट टॉपिक देखो, ये है डाटा, ये है, फिर आएंगे हम इंफॉर्मेशन, और ये आपका फिर आता है KNOWLED, फिर आपका आ जाता है विजडम। और ये डायग्राम याद कर लेना, इसके बिना उल्टा सीधा मत कर देना, नहीं तो सारा काम बेकार हो जाएगा और सारी की सारी आपके। भैया डेटा क्या है, मैंने आपको एक शब्द में समझाया था, ए, यानी कि ये है ए। अब यहाँ से मैंने बना दी डेटा, इस ए से बना दिया, यानी इस डाटा से बना दिया मैंने एप्पल। क्या बनाया, एप्पल। ये क्या बना दिया, इन्फॉर्मेशन बना दी। भाई ये क्या है, इन्फॉर्मेशन। अब एप्पल से बना नॉलेज कि दिस इज़ एप्पल, एप्पल में क्या ना न्यूट्रिशन होते हैं, ये सब चीज़ें होती है यहाँ पर, यानी दिस इज़ एप्पल बना दिया।
क्या बन गई, एक ये इन्फॉर्मेशन बन गई। क्या बन गया, सॉरी इन्फॉर्मेशन बोला, ये ज्ञान बन गया। आप ये बताओ, आपसे मैं पूछने लगूँ को आपको मैं एक यानी कि एविकाडो, जिसने नाम सुना होगा, एविकाडो नाम सुना है। एविकाडो आजकल बहुत सारी चीज़ में, जैसे कि सैंडविच वैंडविच में भी यूज़ होता है। तो यानी कि कुछ टाइम पहले एविकाडो को इंडिया में कोई नहीं जानता था। तो वो क्या है, एक रॉ मटेरियल है वो। फिर उसके सामने यानी कि एविकाडो लाया गया और किसी से पूछा कि ये क्या है, तो क्या है एविकाडो सबको, यानी कि इसका नाम एविकाडो है। तो एविकाडो का ये उठाया कि इसमें ये एविकाडो है, ये इसमें इतने न्यूट्रिशन होते हैं, ये हमें खाना चाहिए, ये सब चीज़ इस तरह की चीज़ आई। वो क्या है, इन्फॉर्मेशन आपकी। और लास्ट क्या है, एविकाडो पे अब पूरी हिंदुस्तानियों ने, यानी कि जितने भी हम आजकल के दौर में मॉडर्न जो हैं लोग बाग, उन्होंने क्या कर दिया जी, एविकाडो ये है, एविकाडो के ऊपर इतने सारे बहुत सारे लोगों ने कि एविकाडो खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। तो यानी कि इस तरह की चीज़ है। यानी कि आज से मैक्सिमम मान के चलो, जब हम छोटे थे तो कीवी का नाम कोई नहीं जानता था। तो कीवी का, यानी कि कीवी का क्या है, कीवी आई, यानी कि कीवी की इन्फॉर्मेशन आई। इन्फॉर्मेशन से कीवी के बारे में पता चला, हमें नॉलेज पता चली कि कीवी क्या करते हैं, बुखार में मदद करती है, ये सब चीज़ें करती। अब कीवी के बारे में पूरी यहाँ पर लिख दी, लार्ज नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक्सपेक्टेड जो कलेक्शन हुआ, इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट हुई, वो क्या होगा, विजडम हो जाएगा। ठीक है, नहीं यानी कि पहले बच्चा क्या कर रहा है, ABCD सीख रहा है। फिर बच्चा क्या कर रहा है, ABCD से क्या कर रहा है, वो अक्षर बनाना सीख रहा है। फिर क्या कर रहा है बच्चा, क्या कर रहा है, दिस इज़ ए एप्पल, यानी कि इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन से नॉलेज बना रहा है, और नॉलेज से क्या बना रहा है, विजडम। तो ये था आज का चैप्टर आपका UGC नेट का पहला टॉपिक का पहला चैप्टर। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी बच्चों के, यानी कि बच्चों के दिमाग में ये भी चीज़ आई होगी यार, 60 दिन में लिखा गया, 60 दिन में सारा सिलेबस। और मैक्सिमम मान के चलते हैं, सबको पता है कि UGC नेट में चाहे कोई सा भी सिलेबस हो, 10 यूनिट होती हैं। ठीक है, 10 यूनिट 10 टॉपिक, यानी कि 100, सीधे गणित सबको पता है 100। अब बताओ भाई 40 दिन में 100 कैसे हो जाएंगे, यानी कि मैक्सिमम जिस दिन आपका छोटा टॉपिक रहेगा उस दिन आपके 2 टॉपिक होंगे, 3 टॉपिक हो जाएंगे। तो इस तरह से ये भी चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, पर आपकी क्लास UGC नेट वाली थोड़ी लेट हो सकती है, क्योंकि आपको क्या करना है ऐसे, यानी कि जो चीज़ अच्छी है, यानी कि जो चीज़ बड़ी है, जो चीज़ इन्फॉर्मेटिव है, उसे डिटेल खोल के पढ़ाएगा। और जो चीज़ आती नहीं है उसे मैं, यानी कि आपको ओवरव्यू समझाकर एक तरह से कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि जैसे आप ये मान के चलो, आप जैसे एक बंजर भूमि है और उस पर क्या नाम पानी डाले जाओ, उस पर खोदे जाओ, तो क्या, और उस पर हर साल वो लगाए जाओ, फूल लगाए जाओ, तो क्या उसका फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा है। और जो चीज़ आती है वही तो आपको पढ़ाया जाएगा, जो चीज़ आती है। पर टॉपिक में एक भी को टॉपिक में ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपको, यानी कि ये कहने का मौका मिले कि 100 टॉपिक थे, 100 टॉपिक में से आपने ये टॉपिक छोड़ दिया, टॉपिक सारे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और अपना एग्ज़ाम फॉर्म 1 आध दिन में भर लो, जिससे क्या है कि आपको एक टेंशन ख़त्म हो जाए। क्योंकि आजकल की ये जो UGC नेट वाला जो इस बार वाला आ रहा है, उसमें बच्चों की पेमेंट कट रही है, और पेमेंट में बहुत सारी दिक्कत आ रही है। फिर फाइनल फॉर्म में जो उन्होंने जो लिखा है उससे अलग भी बातें आ रही है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना। और एक और बात, UGC नेट की जो बुक है वो आप ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिंदी वाले जिससे हिंदी की बुक लेनी है, UGC नेट प्रीवियस ईयर पेपर की, वो हिंदी में ले लो। इंग्लिश वाले चाहिए, इंग्लिश में ले लो। आपको क्या करना है, पेमेंट करनी है। पेमेंट जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाए, आपको उसकी जो स्लिप है वो क्या कर देनी है, व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देनी है, और विदिन 24 आवर आपको आपकी बुक पहुंच जाएगी। जैसे ही आपकी क्या वो पेमेंट हो, आपको क्या कर देना कि स्लिप को व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना और लिख देना कि जी मुझे UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की हिंदी में किताब चाहिए। तो आपको मैं लिंक भेज दूंगा, रिक्वेस्ट लिंक भेज दूंगा, या फिर आपके पास जो रिक्वेस्ट लिंक है उसे एक्टिवेट करके मुझे भेज देना, आपकी किताब एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, विदिन 24 आवर आपके पास किताब ज़रूर पहुंच जाएगी। और ऐसा कुछ नहीं है किताब में कि जी 1 साल बाद या फिर आपका ये जो दिसंबर के बाद आपकी किताब ख़राब हो जाएगी। नहीं जी, आपने पैसा दिया, 100 रुपये दिए, तो 100 रुपये आपके वसूल होंगे। जब तक आपकी गूगल ड्राइव है, यानी कि गूगल ड्राइव पर बुक है, तब तक आपकी बुक आपके पास पड़ी रहेगी। ठीक है बच्चों, चलिए
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।